बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पंजाब में वज़ीर आला और मरकज़ में वज़ीर आज़म, ये खबर पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, बल्कि ये डिस्कशन का सबब बन चुकी है। और एक ऐसे वक्त में जब पंजाब को इस हवाले से कंसीडर किया जाता है कि जो पंजाब को विन करता है वही मरकज़ में, वही फेडरल में गवर्नमेंट बनाता है। और पंजाब में भी वज़ीर आला डेफिनेटली वही होगा जो पंजाब में ज़्यादा सीटों के साथ, मेजॉरिटी के साथ आगे होगा। तो पंजाब के अंदर जी वज़ीर आला के तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा का नाम ज़ेरे गौर है और कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा सूबाई असम्बली का हल्का PP 159, जिस हल्के से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर शराफत अली को शिकस्त दी, उसी हल्के से उनको इसलिए MPA का इलेक्शन लड़वाया गया था कि उनको मुतवक्के वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया जाएगा और वो वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में शामिल होंगे। इसी तरह वफाक के अंदर अगर बात की जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर, साबिक वज़ीर आला के तौर पर काम कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि जी उनको वफाक के अंदर, चूँकि अब जो मखलूत हुकूमत बनेगी, जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने या 2/3 मेजॉरिटी होती तो शायद बात कुछ और होती। अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट को कबूल होगा, काबिल कबूल होगा, इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मोस्ट फेवरेट हैं। अब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में शहबाज शरीफ साहब मजबूत भी हैं, स्ट्रांग हैं और मोस्ट फेवरेट भी कंसीडर किए जा रहे हैं। बिलावल साहब का जो मामला है ना, पीपल्स पार्टी की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ, इस हवाले से उनकी इत्तेहादियों से मुशावरत भी हुई, जरदारी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। तो उसमें जरदारी साहब ने इस बात को महसूस किया कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून अब यह बात कर रही है कि बिलावल तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हो सकते ना, क्योंकि बिलावल साहब की इतनी तो सीट्स नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी की इतनी मेजॉरिटी है कि वो नून लीग को क्रॉस कर सके। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी MKM के साथ मामलात को बेहतर चलाती तो जो 54 सीट्स हैं उनकी, वो 17 MKM की सीट्स को मिलाकर वो 71 हो जाती। तो फिर हम कुछ कह सकते थे कि शायद इक्का दुक्का कोई फ़र्क आ गया या पीपल्स पार्टी जो है वो MKM के साथ मिलकर अपना वज़ीर आज़म ला सकती है और नून लीग को इस बात पर धचका लग सकता है। लेकिन अब चूँकि बिलावल साहब जो हैं उनके पास इतनी सीट्स नहीं हैं और शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं, तो सर गालिब इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे और वज़ीर आज़म होंगे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा होंगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हैं और उन पर नवाज़ शरीफ साहब का भी हाथ होगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रस्ट होगा। तो इस हवाले से तो एक इबहाम ये दूर हो गया। हाँ, दूसरा ये कि अगर पीपल्स पार्टी इस बात पर ना मानी और अगर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी वज़ीर आज़म हम अपना लाना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए दोनों ऑप्शंस आप समझ लें कि बेकार हैं। एक तरफ तो आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हैं, उनमें से भी कई लोग, चूँकि उनको फ़ायदा ये है, जिन लोगों ने अब शमूलियत इख्तियार करनी है वो तहरीक इंसाफ के वोटों से तो जीते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार आज़ाद हैं। अब उन्होंने अगर मुस्लिम लीग नून में जाना है या पीपल्स पार्टी में जाना है तो उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनको जिस भी जमात में जाना है, जिस भी पार्टी में उनको शमूलियत इख्तियार करनी है, वो आज़ाद की हैसियत से जाएंगे, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं जीते। वो जीते तो तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के रुकन नहीं है। अगर वो किसी पार्टी के रुकन होते और फिर वो किसी और पार्टी में जाते तो फिर उनके ऊपर जो है आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक कार्रवाई होती, क्योंकि उन्होंने इनहराफ किया होता कि जो रुकने पार्लियामेंट अपने हलफ से रूगर्दानी करेगा, जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा, वो पाकिस्तान के फिर आप समझ लें कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लोग आज़ाद हैं। अब इनमें से भी अगर 20-30 इधर चले गए, आधे पीपल्स पार्टी ने रख लिए, आधे मुस्लिम लीग नून ने रख लिए, तो PTI के पास रिमेनिंग 60 या 65 का फिगर बचता है, इतना ही बचता है। तो इतने फिगर के अंदर तो PTI गवर्नमेंट नहीं बना सकती। उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको भी किसी जमात के साथ हुकूमत बनानी होगी और हुकूमत की तश्कील नौ के लिए
उनको तमाम तर इत्तेहादी जमातों के साथ भी चलना होगा, लेकिन उनके पास तो इतनी सीट्स नहीं है। और उनकी इत्तेहादी जमातों को अगर देखा जाए तो उसमें तो सिर्फ आई थिंक जमात इस्लामी है, क्योंकि JUI उनके साथ नहीं बैठ सकती, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं बैठ सकती। और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि बिलावल ने अगर वज़ीर आज़म बनना है तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोटों से नहीं बनना, उन्होंने अगर बनना है तो मुस्लिम लीग नून के वोटों से बनना है। लेकिन वो सर पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। बिलावल साहब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके वोटों से भी नहीं बन सकते, चूँकि वो तहरीक इंसाफ के लोग जब वो तहरीक इंसाफ के अंदर जाएंगे, जब वो बतौर एक मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ वो शमूलियत का ऐलान करेंगे, तो तहरीक इंसाफ के पास तो इतनी सीट्स नहीं हैं, तो तहरीक इंसाफ में तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह बिलावल साहब जो हैं उनके लिए वो तहरीक इंसाफ वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया और मुस्लिम लीग नून वाला भी हो गया। अब रही बात शहबाज शरीफ साहब की, तो सर शहबाज शरीफ साहब जो हैं देखें, उनको ट्रस्ट है इस्टेब्लिशमेंट का, और ख़ास करके ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई किसी पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके नाम पर किसी को कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उनके नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो ये कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी कि एहतजाज करेगी, वो कॉल का ऐलान कर देगी, वो कहेगी कि जी हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया। देखें, अगर मैं इस बात को आपके सामने रखूं और बहुत डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, तो तहरीक इंसाफ जहां पर अपने मैंडेट की बात कर रही है वहीं पर उसको ये चीज़ भी मरूज़ खातिर रखनी चाहिए कि अगर ये इत्तेहादी जमातें मिलकर हुकूमत बना रही हैं तो वो भी उनका एक आइनी राइट है, वो भी उनका एक आइनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको राइट दी है कि जिसकी सीट्स ज़्यादा हैं वो गवर्नमेंट बनाए, वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो। तो तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा धचका ये लगा है कि जो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे और जो उन्होंने अदालत को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान की अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया, उसमें तो उनको धचका लगा, उसमें तो उनको नाकामी और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हाँ, अब ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ जो है अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएगी, और गौहर खान तो ये कह चुके हैं कि हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर गवर्नमेंट करेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो फैक्टर है, देखिए मियाँ साहब जो है वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को इनकार कर सकें, और ये उन्हीं का फैसला होगा कि शहबाज शरीफ साहब वफाक में बतौर वज़ीर आज़म डिलीवर करें, बतौर वज़ीर आज़म जो है वो नॉमिनेट हों और वो आकर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हों। बात तो वही होगी ना कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो फैसले तो नवाज शरीफ के होंगे, और जो नवाज शरीफ कहेंगे वही फैसले शहबाज शरीफ साहब उन्हीं फैसलों पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। तो इसी तरह जी पंजाब के अंदर वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो फाइनल हैं, तकरीबन फाइनल हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई चेंज हो जाए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अगर मरियम नवाज साहिबा नहीं बनेंगी तो फिर मलक अहमद खान साहब जिनका कसूर से ताल्लुक़ है तो उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको इसलिए वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया जाएगा क्योंकि सर हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके वालिद को वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, तो हमजा साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और डेफिनेटली नून लीग के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि जी शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाँ ये ज़रूर है कि हमजा साहब को और मरियम नवाज साहिबा को किसी लिहाज से मुतमिन करना है, क्योंकि अगर आगे उनकी अपनी पॉलिटिक्स है या वो किसी और माइंडसेट के लोग हैं तो उनको किसी न किसी लिहाज से उनके वालिदैन ने मुतमिन तो करना है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमजा को मुतमिन करेंगे, नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा को मुतमिन करेंगे, और दोनों जो हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर के साथ चलेंगे, और वफाक के अंदर हुकूमत भी नून लीग की और पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत। तो सर इसका तो ऐलान हो गया कि सूबे के अंदर वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का और मरकज़ में वज़ीर आज़म नून लीग का, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बिलावल साहब अगर कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता या मैं ना मानूँ की रट लगा देते हैं और कह देते हैं कि जी मुझे वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ कबूल नहीं है, तो सर फिर कुछ भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि ये फिर असेंबली ना चले, क्योंकि देखें ना इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ पर इलेक्शन सेल के ऊपर बात करते हुए, टेलीफोनिक बात करते हुए बताया था कि अगर तो कोई पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं होती तो फिर किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी के पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI। तो फिर तो आप समझ लें कि प्रोग्राम तो बढ़ गया।
तो फिर तो यही प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर अब तक जो है, अब तक के हालात के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट कैंडिडेट हैं और शहबाज शरीफ साहब के नाम पर रजामंदी का इजहार हो चुका है और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब होंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।